मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और मेरे युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार और अभिनंदन। मेरा नाम राधा सुखानी है और व्यवसाय से मेडिकल डॉक्टर हूँ। आज मैं आपके साथ मोटापे के विषय में चर्चा करूंगी। यह विषय हम 2 भागों में पूरा करेंगे क्योंकि कुछ लंबा है। शुरू करने से पहले मैं यह आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि इस चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा कि हम मोटापे का स्थायी निवारण कैसे करें, हमेशा के लिए मोटापे से कैसे छुटकारा पाएं। यह तो बात भली भांति आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से सारे विश्व में ही मोटापे का इलाज डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्लान से हो रहा है, पर ये दोनों प्लान मोटापे के निवारण में असफल रहे हैं। वजन कम तो हो जाता है, पर कुछ ही महीनों में वापस आ जाता है और पहले से ज्यादा बढ़कर ही आ जाता है। तो यह समस्या क्यों? इसका कारण यह है कि ये दोनों ही प्लान मोटापे के कारण पे काम नहीं करते। सच बात तो यह है कि अब तक मोटापा क्यों होता है, इसका स्पष्टीकरण हुआ ही नहीं है। तो अगर बीमारी के कारण का पता नहीं, तो उसका निवारण भी नहीं हो सकता। खुशी की बात यह है कि पिछले 10 सालों में मेडिकल साइंस ने मोटापे के कारण पर रिसर्च और शोध करी है। इस रिसर्च ने यह बताया है कि मोटापे का कारण है शरीर की कुछ हार्मोन्स में असंतुलन। इस असंतुलन की वजह से ही मनुष्य ज्यादा खाता है और उसके शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है और वह कम गतिशील हो जाता है। एक बार इस कारण का स्पष्टीकरण हो गया तो मोटापे का इलाज संभव है। तो इस नई साइंस के ज्ञान से इसकी समस्या समझने से अब ये हो सकता है कि हम मोटापे का इलाज इस ज्ञान के द्वारा कर सकेंगे। यही नहीं, हम यह इलाज प्राकृतिक तरीकों से कर सकेंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि ज्ञान ही समस्या का समाधान है और अज्ञान से हम शक्तिहीन हो जाते हैं। अगर हमें मोटापे की समस्या का ज्ञान है तो हम मोटापे का निवारण कर सकते हैं। सिर्फ इसी चीज की जरूरत है कि हमें उमंग हो, उत्साह हो और दृढ़ संकल्प हो। इस विषय के बारे में अगर आपको लिखित जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी www.foodlifestylebalance.com। और जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, ये भी वीडियो हमारे YouTube की चैनल पे पोस्टेड रहेगा। अब मोटापा एक बहुत गंभीर बीमारी है। सभी आधुनिक बीमारियों से मोटापा जुड़ा हुआ है, इसलिए मोटापे को मदर ऑफ ऑल डिजीजेज, जननी रोग सारणी कहते हैं। सिर्फ 10 या 15 किलो वजन बढ़ा ही नहीं आपका कि हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, टाइप 2 डायबिटीज दरवाजा खटखटाने लगती है, लिवर में फैट बढ़ जाता है, प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, युवा लड़कियों में पीसीओडी हो जाती है और युवा लड़कों में नपुंसकता आ जाती है, हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल बिगड़ जाता है। तो इतनी की इतनी सारी बीमारियां मोटापे से जुड़ी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संघ ने 2009 में सारे विश्व को यह चेतावनी दी कि मोटापा का निवारण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसका निवारण न किया जाएगा तो सारे विश्व की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। अब सीडीसी, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल अमेरिका ने यह बताया है कि 13 तरह की कैंसर्स मोटापे के साथ जुड़ी हैं। इनमें सबसे आगे आती है आपकी ब्रेस्ट कैंसर, और आप जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर आजकल महामारी बनी हुई है। पिछले 50 साल से मोटापे की का पुराना सिद्धांत प्रचलित है और यह सिद्धांत यह कहता है कि मोटापा इसलिए होता है क्योंकि हम खाते जाते हैं और चलते कम हैं। इसीलिए
मोटापे के इलाज के लिए डाइटिशियंस लो कैलोरी प्लान बनाते हैं और एक्सरसाइज ट्रेनर्स गहन व्यायाम के सिद्धांत बनाते हैं। पर ये दोनों ही प्लान काम नहीं करते। पिछले 50 सालों में 40 या 50 सालों में कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो गए हैं। हर साल 50 से 60 बिलियन लगते हैं इन्हीं एक्सरसाइज प्लान्स पे और डाइट प्लान्स पे। लेकिन मोटापे का क्या हाल है? मोटापा बढ़ता ही चला जा रहा है और आज विश्व की सबसे बड़ी महामारी बना हुआ है। खुशी की बात यह है कि पिछले 10 साल में साइंस ने मोटापे के कारण का स्पष्टीकरण किया है और यह बताता है कि मोटापा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है। इस असंतुलन की वजह से ही मनुष्य ज्यादा खाता है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और वो गतिशील नहीं रहता। और ये हार्मोन इम्बैलेंस होता क्यों है? वो इसलिए होता है कि हमारा आहार प्राकृतिक, पौष्टिक और जीवित न रहा, कृत्रिम हो गया है, फैक्ट्री का बना हुआ हो गया है और फास्ट फूड, जंक फूड इत्यादि बढ़ गए हैं। साथ ही हमारी जीवन शैली संतुलित नहीं है। तो आहार पौष्टिक नहीं, जीवन शैली संतुलित नहीं, इसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस और हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब हार्मोन्स का असंतुलन, इसकी वजह से आप खाते ज्यादा हैं और चलते कम हैं। तो नई साइंस हमें क्या कहती है? नई साइंस हमें यह कहती है कि वापस प्रकृति की तरफ चलो, आहार पौष्टिक बनाओ और दिनचर्या को संतुलित करो। अगर मुझे कोई एक ही लाइन में पूछे कि आप स्वस्थ और शरीर कैसे हो सकते हैं, तो मैं कहूंगी सूरज की ऊर्जा से जुड़े रहो। आहार वही खाओ जो सूरज की ऊर्जा में पनपता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे पौष्टिक तत्व हैं। आप मोटे हो ही नहीं सकते। और दिनचर्या वो जियो जो सूर्य प्रकाश के 24 घंटे के काल चक्र से जुड़ी है। तो इसका मतलब स्वस्थ और शरीर रहने के लिए हमें 5 पद्धतियों को सोचना पड़ेगा। एक तो हम खा क्या रहे हैं, दूसरा हम कब खा रहे हैं, तीसरा हम कितनी बार खा रहे हैं, हम कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब व्यायाम कर रहे हैं, कब विश्राम कर रहे हैं, के बारे में हम 8 मुद्दों पे चर्चा करेंगे। इसमें से सबसे पहला मुद्दा है कि मोटापा 50 साल में कितनी बड़ी महामारी बना हुआ है। मोटापा किसको कहते हैं? मोटापे का हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पे क्या असर है? अच्छा, डॉक्टर मोटापे का इलाज क्यों नहीं करते? क्यों सिर्फ डाइटिशियंस और एक्सरसाइज ट्रेनर्स ही मोटापे का इलाज करते हैं? डाइट और एक्सरसाइज के प्लान फेल क्यों हो जाते हैं? नई साइंस क्या है मोटापे की? थोड़ा तो मैंने इसके बारे में आपको ज्ञान दे दिया, पर ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। अगर हमें मोटापे का कारण पता है तो उससे बचाव और उससे निवारण कैसे कर सकते हैं? और आखिर में हम मोटापे की नई चिकित्सा पद्धति के ऊपर विचार करेंगे। यह पद्धति मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज का निवारण करने में बहुत सफल हुई है। इसका नाम है टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, नियमित समय पे खाना। कई लोग इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं, पर फास्टिंग का कुछ मतलब बैठता नहीं है, क्योंकि 24 घंटे में अंदर आप उतना ही खा रहे हैं जितना आप नॉर्मल में खाते हैं। तो इसका ठीक नाम टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग या इसको शॉर्ट में हम TRE भी बोलते हैं। मोटापा आज विश्व की महामारी बना हुआ है। सबसे ज्यादा मोटापा है अमेरिका में और मेक्सिको में, उसके बाद इंडिया, चाइना, यूरोप, मिडिल ईस्ट इत्यादि इत्यादि। हिंदुस्तान में मोटापा 28 साल की उम्र से ही आने लग जाता है और 40 साल की उम्र के बाद हर दूसरा या तीसरा आदमी मोटा है। 70% लोग अपने वजन से ज्यादा हैं, पर यह सब प्रॉब्लम शहर के लोगों में है। गांव के लोगों में अभी इतना मोटापा नहीं आया। कम से कम आधे हिंदुस्तानी अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा है। तो मोटापा भारत के शहरों में काफी गंभीर समस्या हो चुकी है।
अब जब मोटापा अत्यंत ज्यादा हो जाता है, आपका वजन दुगना हो जाता है या उससे ज्यादा भी हो जाता है, तो डॉक्टर यह सलाह देते हैं कि आप मोटापे की सर्जरी करवा लो। इस मोटापे की सर्जरी को बोलते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी। अब बेरियाट्रिक सर्जरी आप सोचें कि 2003 में सिर्फ 8 सर्जन थे जो बेरियाट्रिक सर्जरी कर रहे थे सारे भारतवर्ष में, और आज बेरियाट्रिक सर्जन्स की गिनती 60 गुना ज्यादा है, 450। तो आप समझ सकते हैं कि आज भारत में कितने लोग अत्यंत मोटे हैं, अपने वजन से दुगने और दुगने से ज्यादा हैं। और यह सर्जरी कोई हल्की फुल्की सर्जरी नहीं है, ये सर्जरी काफी हानिकारक है, जैसे मैं भी आपको बताऊंगी। और इसका खर्चा भी बहुत ज्यादा है, 4 से 10 लाख। इस पे डिपेंड करता है कि आप ये ऑपरेशन छोटे शहर में करवा रहे हैं या दिल्ली और बॉम्बे जैसे बड़े शहर में करवा रहे हैं। अब बैरियाट्रिक सर्जरी वो ऑपरेशन है जिसमें आपके खाने की थैली को छोटा कर दिया जाता है, आधा या तिहाई कर दिया जाता है। अब हमारे पेट की खाने की थैली में कई पौष्टिक तत्व शरीर में आते हैं। ये हैं कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, डी, B12। तो ये इन पौष्टिक तत्वों की बहुत कमी हो जाती है जिनकी बैरियाट्रिक सर्जरी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि बैरियाट्रिक सर्जरी इतनी हानिकारक है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपके खून को बहुत कमी हो जाती है क्योंकि आयरन की कमी हो जाती है, B12 की कमी हो जाती है, और क्योंकि पूरी तरह से शुगर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, उससे शिथिलता भी आ जाती है। साथ ही साथ स्टोन्स आ सकते हैं या पथरी हो सकती है किडनीज में और गॉल ब्लैडर में। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि अगर आपने 30-35 किलो वजन कमाया तो उसमें से आधा का वजन वापस आ जाता है 1, 2 या 3 साल के अंदर ही। तो आप सोचें कि यह ऑपरेशन क्या हमारे लिए ठीक है? अब अपने भारत में बच्चों में मोटापा बहुत हो गया है, शहर का हर तीसरा बच्चा मोटा है। और ये सोचिए कि जब भारतवर्ष में एक बच्चा मोटा है तो उससे दुगने बच्चे वो हैं जिनको पूरा खाना नहीं मिलता। समझ लीजिए कि यह जो हिसाब किताब है ये कितना गलत है। किसी को तो बहुत खाना मिल रहा है और किसी को मिलता ही नहीं है। अब मोटापे का कारण बच्चों में तो आप समझ ही सकते हैं कि आहार जो है वो कृत्रिम है, उस आहार में कोई पौष्टिकता नहीं और चलने फिरने पे बंधन है। इस पे मुझे एक कविता याद आ गई। भारतीय शहरों के घगर में छाया मोटापा मधुमेह है, कारण है असंतुलित दिनचर्या और कृत्रिम आहार से स्नेह। चीनी की है भरमार, मैदे से भरा है भोजन, खान पान से है लगाव और चलने फिरने पे है बंधन। यही कारण है कि हमारे शहर के बच्चे इतने मोटे हो गए हैं, शहर के इंसान इतने मोटे हो गए। तो मोटापा किसे कहते हैं? मोटापा किसे कहते हैं, इससे जाने से पहले हमें हमारे शरीर का साधारण या नॉर्मल वेट क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। तो मेल्स का मतलब आदमी में ये सिंपल फॉर्मूला है हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 किलोग्राम में, और फीमेल्स में औरतों में हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 105 किलोस। तो ये वजन किलोज में आएगा। तो आप समझ लिए 170 सेंटीमीटर लंबे हैं तो आपका वेट 70 किलो होना चाहिए, और अगर आप 160 सेंटीमीटर है तो आपका वजन 60 किलो होना चाहिए। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इंश्योरेंस कंपनी इसको यूज करती हैं। तो इसके मैंने एग्जांपल दिए हैं कि 165 सेंटीमीटर लंबा अगर आदमी है तो उसका वजन 65 किलो होना चाहिए। अगर 155 सेंटीमीटर लंबी औरत है तो उसका वजन 50 किलो होना चाहिए। तो मोटापा किस प्रकार का होता है? मोटापे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ओवरऑल ओबेसिटी, सारा ही शरीर मोटा है। दूसरा सिर्फ पेट का मोटापा। अब आप कहेंगे कि पेट का मोटापा तो कई बार तब भी आ जाता है जबकि आपका वजन बिल्कुल ठीक होता है। ये बात सत्य है, आपका वजन बिल्कुल ठीक होगा फिर भी पेट का मोटापा आ सकता है। लेकिन पेट का मोटापा बहुत खतरनाक होता है क्योंकि पेट के मोटापे के साथ लिवर में फैट आ जाता है, और वो लिवर का फैट ही है जो हमारी सब आधुनिक बीमारियों की जड़ है।
तो हम अपने आप को मोटा कब कहेंगे? तो मोटापे का मापदंड जो डॉक्टर यूज करते हैं उसको बोलते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें वजन और लंबाई दोनों का ही ध्यान किया जाता है। अगर आप गूगल में जाएंगे तो आप बीएमआई को अपने आप ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ वेट डालने की जरूरत है और हाइट डालने की जरूरत है फॉर्मूला में। तो हमारा नॉर्मल बीएमआई होता है 1800 से लेकर 23 तक। अगर बीएमआई 18 से कम है तो आप थोड़ा अपना वजन बढ़ाना चाहिए। और अगर बीएमआई 23 और 28 के बीच में है तो आप थोड़े मोटे हो। अगर 28 और 40 के बीच में है तो आप मोटे हो। और अगर 40 से ऊपर है तो आप बहुत गंभीर मोटे हो और आपको बीमारी की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई मेरे से पूछे कि वजन ज्यादा महत्वपूर्ण है या वेस्ट लाइन, कमर का घेरा, तो हम कहेंगे कि वेस्ट लाइन ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब वेस्ट लाइन या कमर का घेरा बढ़ जाता है इसका मतलब लिवर में फैट है। लिवर में फैट है तो इसका मतलब कई गंभीर बीमारियां आपको आ सकती हैं। इसीलिए आजकल डॉक्टर कमर का घेरे के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आपकी नॉर्मल वेस्ट लाइन या कमर का घेरा कितना होना चाहिए? यह होना चाहिए आपकी लंबाई से आधा, -2 इंच। हम 2 इंच की छूट भी दे देते हैं आपको। अगर आपकी कमर का घेरा आपकी लंबाई से आधा है तो आप नॉर्मल। तो हम अब देखेंगे कि मोटापे का हमारे स्वास्थ्य और हमारे मानसिक स्थिति पे क्या असर है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोटापा जननी रोग सारणी है, सब बीमारियों की जड़ है। अगर वजन 10 या 15 किलो बढ़ा तो ब्लड प्रेशर आ जाता है, डायबिटीज आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ जाता है, सांस रुकने लगती है, सांस ठीक तरह से नहीं आती, दिल की बीमारी हो जाती है और जोड़े बिगड़ जाते हैं। इसके सिवाय थायराइड हार्मोन बिगड़ जाती है, वेरिकोस वेन आ जाती है, युवा लड़कियों में पीसीओडी हो जाती है और युवा लड़कों में नपुंसकता आ जाती है। अब मोटापे और डायबिटीज का पक्का भाईचारा है और ये कह सकते हैं हम ट्विन डिजीजेस, जुड़वा बीमारियां हैं और अमेरिका में इसका निकनेम दिया गया है डायबेसिटी। 80% डायबिटिक के जो मरीज हैं वो मोटे होते हैं और 20% डायबिटीज के मरीज जो पतले होते हैं उनको पेट का मोटापा होता है। तो मैंने आपको बताया कि पेट का मोटापा बहुत ही खराब है। आपका वजन ठीक होगा लेकिन पेट का मोटापा है तो आपको डायबिटीज आ जाएगी। तो अगर आप सीधे खड़े हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं और अपने पैरों को नहीं देख सकते, इसका मतलब आपको पेट का मोटापा है और इस पे कुछ करिए। अब मोटापे का इफेक्ट हमारे मानसिक स्थिति पे बहुत है और यह असर ज्यादा से ज्यादा बच्चों में हो जाता है। उनका आत्मसम्मान बिगड़ जाता है, दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं, स्कूल जाने का मन नहीं करता, पढ़ाई में ढीले पड़ जाते हैं। तो माँ बाप को यह सोचना है कि हम क्या करें कि हमारे बच्चों में मोटापे की बीमारी ना आए। और आज इसी के बारे में तो चर्चा कर रहे हैं। सबसे अफसोस की बात यह है कि मोटा बच्चा बड़ा होकर के मोटा आदमी बन जाता है। उसको डायबिटीज बड़ी छोटी उम्र में आ जाती है, 30 या 35 साल में, और दिल की बीमारी भी बहुत छोटी उम्र में आ जाती है, 40 या 45 साल में। इसके सिवाय तो हम जानते हैं और कितनी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, पीसीओडी इत्यादि इत्यादि मोटापे के साथ आ जाती है। तो अब इस बात पे विचार करेंगे कि डॉक्टर मोटापे का इलाज क्यों नहीं करते। इसका कारण सीधा साधा है। 1970 से पहले मोटापा तो था ही नहीं। सारे विश्व में 1% से कम लोगों को मोटापा था। क्योंकि मोटापा था ही नहीं ज्यादा तो इसको बीमारी करार नहीं किया गया और इसको मेडिकल स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। इसके ऊपर रिसर्च और शोध भी नहीं हुई। तो जब मोटापा 1980 में पश्चिमी देशों में आया तो डॉक्टरों को पता ही न था कि इस मोटापे का इलाज कैसे किया जाए। इसी तरह से
जब 1990 और 2000 के बीच में मोटापा पूर्वी देशों में आया, तो भी डॉक्टरों ने कहा हमें क्या पता इसका इलाज क्या होता है, हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं था। तो ये समझा गया कि मोटापा इसलिए होता है कि हम ज्यादा खा रहे हैं और चलते कम हैं। तो इसीलिए इसका इलाज डाइटिशियंस को और एक्सरसाइज ट्रेनर्स को दे दिया कि आप लो कैलोरी डाइट दे दो, कम खाना दे दो और उनको खूब भगाओ और उनको खूब गहन व्यायाम कराइए जिससे कि वजन कम हो जाए। पर पिछले 40-50 साल से डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान चल रहे हैं। हर साल 50 से 60 हजार बिलियन की के करीब डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान पे लग जाते हैं और मोटापा बढ़ता ही चला जा रहा है, महामारी बनता ही चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्लान्स फेल हैं, असफल हैं, मोटापे का निवारण नहीं कर सकते। अब डाइट्स में भी कई चीजें आई। सबसे पहले लो कैलोरी डाइट आया, 1000 कैलोरी डाइट दो, 1200 कैलोरी डाइट दो। जब उसने काम न किया तो फिर अलग तरह के डाइट आए, लो कार्ब डाइट आया, कीटो डाइट आया, हाई प्रोटीन डाइट आया, श्रेड डाइट आया, पेलियो डाइट आया, कई तरह तरह के डाइट्स आ गए, लेकिन मोटापा गया नहीं। तो अब ये सोचें कि ये डाइट और एक्सरसाइज प्लान फेल क्यों हो जाते हैं। जब हम किसी को लो कैलोरी डाइट प्लान पे डालते हैं तो सारा शरीर स्टारवेशन मोड में आ जाता है कि भूखमरी आ गई है, अनशन हो रहा है। तो जब क्या होता है, जब शरीर में खाना कम जाता है तो शरीर में ऊर्जा कम बनती है। शरीर में ऊर्जा कम बनती है तो शरीर उसी टाइम संभल जाता है और बोलता है ऊर्जा को खर्च मत करो। और जब हम ऊर्जा को खर्च नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट कम हो गई है। ये ऊर्जा कम करने की शरीर की आदत जैसे तैसे बंद नहीं होती। आपका डाइट प्लान तो बंद हो जाता है, पर ऊर्जा खर्च करने की कमी चलती ही रहती है। इसीलिए वजन कम हो जाता है और वजन वापस आ जाता है और कई बार पहले से भी ज्यादा आ जाता है। ज्यादा वजन आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी मेटाबॉलिक रेट गिर जाती है, हमारे शरीर को ऊर्जा खर्च करने की आदत चली जाती है। तो गहन व्यायाम, इंटेंस एक्सरसाइज के प्लान क्यों फेल हो जाते हैं? इसके दो कारण हैं। एक तो जब हम बहुत गहन, बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं तो हमें भूख ज्यादा लगती है और 30-40% ज्यादा खा ही लेते हैं। ये आप खुद कोशिश करके देख लीजिए, ऐसा ही होता है। फिर जब हम बहुत गहन एक्सरसाइज करते हैं तो थक जाते हैं, तो शुरू में 1-2 घंटे सुबह को तो कर लेते हैं बहुत ज्यादा गहन एक्सरसाइज और बाकी सारा दिन सुस्त पड़े रहते हैं। तो जो हमने कैलोरीज खर्च करी वही कैलोरीज वापस बैठ जाती हैं। इसीलिए गहन एक्सरसाइज मोटापे को कम करने के काम नहीं आती है। हाँ, मोटापा बढ़ नहीं सकता, पर आप अपना वजन घटा नहीं सकते गहन एक्सरसाइज से। तो अगर आपको अच्छा रहना है और स्वस्थ रहना है तो आपके आहार या भोजन का योगदान 80% है और एक्सरसाइज का योगदान सिर्फ 20% है। यह मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि यह गणित कहता है अगर आप 2 मील चले ट्रेडमिल पे और आपने मापा तो आप देखेंगे कि आपने 200 कैलोरीज ही खर्च करी। इंक्लाइन ज्यादा कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 250-300 कैलोरीज खर्च कर लेंगे। पर अगर आपने एक कप छोटी सी आइसक्रीम खाई, जैसे नेचुरलाइजर की आइसक्रीम खा ली, एक छोटा सा कप केक खाया, एक छोटा सा मफिन खाया, एक पेस्ट्री खाई, एक या दो गुलाब जामुन खाए, तो वो सारी की सारी गणित खत्म। तो इसका मतलब हर बार आप 2 गुलाब जामुन खाएंगे तो आपको 2-3 मील भागना पड़ेगा, ये हो ही नहीं सकता। इसी वजह से जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वजन ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप वजन को कम नहीं कर सकते। वजन कम करने के लिए आपको अपने खाने पे ध्यान देना है, न कि ये ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हैं। इस पे भी ध्यान देना है आप कितनी बार खा रहे हैं, और इस पे भी ध्यान देना है कि आप कब खा रहे हैं। जो भी खाना आप रात को देर से खाएंगे, 8 बजे के बाद खाएंगे, वो कितना ही पौष्टिक हो, वो आपको मोटापा करके ही छोड़ेगा।
तो अब मोटापे की नई साइंस क्या कहती है? 2009 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सारे विश्व को चेतावनी दी। ये मैंने आपको पहले बताया था। चेतावनी दी यह कि हमें मोटापे का निवारण करना ही है, क्योंकि मोटापा जननी रोग सारणी है, सब बीमारियों की जड़ है, और इसका निवारण नहीं करेंगे तो सारे विश्व की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। उन्होंने सारे विश्व के विशेषज्ञों को बुलाया और उसमें थे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स भी। उनको यह काम दिया गया कि आप मोटापे के निवारण की कोई तरीका बताओ। तो सबसे पहले ये पता चला कि डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान तो काम नहीं कर रहे। इसका मतलब हमें मोटापे के कारण पर ही रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मोटापे के कारण पर रिसर्च शुरू हुई। इस मीटिंग का सार यह था कि अगर हम मोटापे का निवारण न करेंगे तो हमारे दूसरी बीमारियों के इलाज की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये विश्व की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छी नहीं होगी। इसलिए मोटापे का निवारण करना बहुत जरूरी है। अब हम इस बात पे थोड़ा सा विचार करेंगे कि 1970 से पहले तो मोटापा था ही नहीं। सारे विश्व में 1% से कम लोग मोटे थे। तो पिछले 50 सालों में क्या हुआ है जिसकी वजह से मोटापा एक महामारी बन चुका है? तो मैं कहूंगी कि 3 ऐसी क्रांतियां आई हैं जिन्होंने सारे विश्व को मोटापे की तरफ मोड़ दिया है। उसमें सबसे बड़ी क्रांति है पहली इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, आर्थिक क्रांति। लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ गया तो खाना रईसी हो गया, रहन सहन भी रईसी हो गया, चलना फिरना कम हो गया। दूसरी आई डिजिटल रेवोल्यूशन। डिजिटल साधन लोगों के हाथ में ज्यादा आ गए, काम और मनोरंजन दोनों ही बैठ के होने लगे। रात को देर तक जाने की पद्धति बैठ गई और लोगों का सारा अटैचमेंट हमारे डिजिटल साधनों पे हो गया। अब आप जानते हैं कि जो डिजिटल साधन हैं जैसे कि सेल फोन और कंप्यूटर, इनमें से ब्लू लाइट निकलती है, वो हमारी नींद बिगाड़ देती है। तो डिजिटल रिवॉल्यूशन का असर यह पड़ा कि हमारे चलने फिरने पे बंधन हो गया और साथ साथ में हमारी नींद भी बिगड़ गई। पर ये दोनों क्रांतियां जो आई वो मनुष्य के लिए लाभदायक थी और लाभदायक हैं। ये हमारे लिए जरूरी है। तो मनुष्य को सिर्फ यही समझदारी बरतनी है कि इन दोनों को समझदारी से काम लें, अपनी भोजन और जीवन शैली बनाए रखें। पर एक क्रांति जो आई है जिसने सबसे ज्यादा नुकसान किया है और उसने हमारे स्वास्थ्य पे क्रूर प्रहार किया है, वो है कमर्शियल फूड रेवोल्यूशन। मतलब फैक्ट्री का खाना, फास्ट फूड और जंक फूड। इसने जो मोटापा लाया है, इसको पलटने के लिए मनुष्य को मेहनत करनी पड़ेगी, कई चीजों का बहिष्कार करना पड़ेगा और अपना भोजन प्राकृतिक, पौष्टिक और जीवित बनाना पड़ेगा। हमारे स्वास्थ्य को इतना बिगाड़ा है कि सबसे बड़ी क्रांति जो आ रही है वो क्रांति ये आ रही है कि हम वीगन बने या ऑर्गेनिक फूड खाएं, दोनों ही। तो अगर आप देखेंगे विश्व में लाखों लोग शाकाहारी बन रहे हैं और लाखों लोग वीगन बन रहे हैं, और पश्चिमी देशों में वीगन लोग ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि जो खाना शाकाहारी है और जिसमें दूध और मांस की मात्रा कम है या नहीं है, वो भोजन हमें हमेशा स्वस्थ और झर्रा रहता है। उसमें चीनी की मात्रा बहुत कम है और पौष्टिक तत्व बहुत ज्यादा है। तो आज देखेंगे, आज ज्यादा से ज्यादा बड़ी क्रांति गो वीगन और ऑर्गेनिक फूड पे हो रही है। तो 1970 से आगे मनुष्य को 5 चीजें भूल गई हैं। क्या खाना है, कब खाना है, कितनी बार खाना है, कब उठना है, कब सोना है, कब व्यायाम करना है, कब विश्राम करना है। सारे ब्रह्मांड के जितने भी जीवित प्राणी हैं, ये इन 5 चीजों से जुड़े रहते हैं। वो इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि वो सूर्य की ऊर्जा से जुड़े हैं। वो उनकी जीवन शक्ति का आधार है। वह उनकी जीवन शैली को संतुलित करता है। लेकिन मनुष्य को क्या हो गया है?
वो सूर्य प्रकाश और सूर्य ऊर्जा से दूर चला गया है, आर्टिफिशियल लाइट और ब्लू लाइट के बीच में रह रहा है, इसलिए उसकी जीवन शैली बहुत असंतुलित हो गई है। जब मर्जी खा लेता है, जब मर्जी सो जाता है, जब मर्जी उठता है। व्यायाम और विश्राम का कोई नियम नहीं है। तो हम आज पुराने सिद्धांत और नए सिद्धांत मोटापे के कारण की तुलना करेंगे। तो हमारा पुराना सिद्धांत यह बताता है कि मोटापा इसलिए होता है क्योंकि आपको कैलोरी इम्बैलेंस है, आप खाते ज्यादा हैं, चलते कम हैं, और इसीलिए मोटापा हो जाता है। तो अगर डाइट प्लान पे जाएंगे और एक्सरसाइज प्लान पे जाएंगे तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। हमने अच्छी तरह देख लिया कि ये दोनों प्लान मोटापे के निवारण में असफल रहे हैं। हमारी न्यू साइंस क्या कहती है कि मोटापा इसलिए है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन है, और 3 हार्मोन्स जो इस संतुलन के लिए विशेष हैं वो है इंसुलिन हार्मोन। तो हमारे शरीर में इंसुलिन जब ज्यादा बढ़ जाती है तब हम मोटे हो जाते हैं, और ये इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमारे भोजन में, आधुनिक भोजन में चीनी की मात्रा बहुत अधिक है। मोटापा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल ज्यादा बढ़ जाती है, और ये स्ट्रेस हार्मोन इसलिए बढ़ती है क्योंकि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है और नींद पूरी नहीं है। और तीसरा असंतुलन है हमारे शरीर में मेलेटोनिन की, शरीर के बजाय मैं कहूंगी मस्तिष्क में मेलेटोनिन की कमी है, और मेलेटोनिन हमारे गहरी नींद की हार्मोन है, और ये इसलिए कम हो जाती है क्योंकि हम सूर्य की ऊर्जा के साथ नहीं जुड़े, सुबह को उठ करके सूर्य की ऊर्जा देखते भी नहीं कई बार, और रात के टाइम अपने डिजिटल साधनों से जुड़े हैं जिनमें से ब्लू लाइट आती है, और वो ब्लू लाइट हमारे मेलेटोनिन का मस्तिष्क में लेवल कम कर देती है, इस वजह से गहरी नींद नहीं। तो हमारे शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन क्यों हो जाता है, इसके बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले तो भोजन बदल गया है। हमारा भोजन प्राकृतिक नहीं, पौष्टिक नहीं, जीवित नहीं, वो फैक्ट्री का बना हुआ हो गया है, फास्ट फूड हो गई है, जंक फूड हो गया है। इस जिसमें चीनी की मात्रा बहुत अधिक है। जब चीनी की मात्रा अधिक है तो इंसुलिन बहुत चढ़ी रहती है। एक बार इंसुलिन चढ़ी रहती है तो चर्बी बहुत बनती है और भूख बहुत लगती है। दूसरा, हमारे खाने में मांस और दूध ज्यादा हो गया है। जब भी जेब में पैसा आता है तो मांस और दूध की मात्रा बढ़ जाती है खाने में। और आप सोचें कि आपको मांस और दूध कौन से जानवर से मिल रहा है? उस जानवर से जो फार्म के अंदर बंद है। उसको ताजी हवा नहीं, उसको धूप नहीं, उसका खाना कृत्रिम है, उसको मक्का खिलाया जाता है, वो उसका नॉर्मल भोजन नहीं है। उससे पेट में इंफेक्शन हो जाता है। इन जानवरों को एंटीबायोटिक बहुत दिया जाता है, फिर हार्मोन्स दी जाती हैं जैसे दूध ज्यादा दें, मांस ज्यादा बढ़े। तो ऐसा जानवर से निकला हुआ भोजन अगर आप खाएंगे तो ना तो स्वस्थ रह सकते हैं और न शरीर रह सकते हैं। हार्मोनल इस असंतुलन का तीसरा कारण है कि हम 24 घंटे के काल चक्र में ज्यादा समय खाने में बिताते हैं और कम समय उपवास में बिताते हैं, इसलिए इंसुलिन हमेशा ही चढ़ी रहती है। चौथा कारण है हम रात को देर से खा रहे हैं। जब भी हम खाना 8 बजे के बाद खाते हैं तो वह चर्बी में बदल जाता है। कारण 8 बजे के बाद शरीर को ऊर्जा की जरूरत नहीं है, तो जितना भी ग्लूकोज आपके खाने से आ रहा है वो सब चर्बी में बदल जाता है। आप कितना भी पौष्टिक आहार खाएं, पर अगर आप रात को उसे देर से खा रहे हैं तो आप अवश्य ही मोटे हो जाएंगे। आगे कारण है कि हमारा नींद और जागने का काल चक्र भी बिगड़ा हुआ है, और कहा जाता है कि गहरी निद्रा का स्वास्थ्य से है गहरा संबंध। अगर निद्रा है कम तो खुद ब खुद बढ़ जाएगा 10-15 किलो वजन, क्योंकि नींद की कमी से, गहरी नींद की कमी से कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा शरीर में बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद हम गतिशील नहीं हैं, और गतिशील नहीं है इसीलिए जो खाते हैं उसकी ऊर्जा नहीं बनती और वो हमारे शरीर में फैट बन करके बैठ जाती है। अब हमारा जो खाना है वो, मैंने कहा, शुगर में बहुत ज्यादा है, इसके लिए शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो भी खाना हमें फैक्ट्री से मिलता है और फास्ट फूड या जंक फूड से मिलता है उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, और इस भोजन को बोलते हैं और इस खाने को बोलते हैं हाई ग्लाइसीमिक फूड्स।
हाई ग्लाइसेमिक मतलब आपने उसको खाया और शुगर की मात्रा खून में एकदम चढ़ जाती है और इंसुलिन बहुत ज्यादा आ जाती है। जो खाने प्राकृतिक होते हैं वो प्राकृतिक खानों में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, बहुत ही कम बढ़ती है और कई घंटों तक बनी रहती है, इसीलिए आपको भूख नहीं लगती। पर अगर आप हाई ग्लाइसेमिक खाना जैसे कि चिप्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम, सफेद चावल और डबल रोटी खाते हैं तो आपकी शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इंसुलिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो शुगर एकदम नीचे गिर जाती है, नॉर्मल से भी नीचे गिर जाती है। जब वो नॉर्मल से नीचे गिर जाती है तो भूख बहुत लगती है। इसीलिए हाई ग्लाइसेमिक खाना खाने वालों को और या फैक्ट्री का खाना खाने वालों को मोटापा इसलिए आता है क्योंकि इंसुलिन ज्यादा होती है, इंसुलिन ज्यादा होती है तो चर्बी ज्यादा बनती है और भूख भी बहुत ज्यादा लगती है। हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, यह इस पे निर्भर करता है कि हम कौन सा निर्णय लेते हैं। अगर हम निर्णय के दोराहे पे खड़े हैं और दाईं तरफ मुड़ जाते हैं और प्राकृतिक भोजन खाते हैं तो हमारा शरीर चढ़ा रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। पर उस जगह अगर हम बाईं तरफ मुड़ जाते हैं और फैक्ट्री का बना हुआ खाना, फास्ट फूड, जंक फूड जो मैदा और चीनी में बहुत ज्यादा भरपूर है तो हम मोटे हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारे बच्चे मोटे हैं। हर तीसरा शहर का बच्चा मोटा है, उसको डायबिटीज 30-32 साल में आ जाती है और हार्ट डिजीज भी 40-45 साल में आ जाती है। इसके सिवाय कई आधुनिक बीमारियां हो जाती हैं। अब मेडिकल साइंस ने भी अपने विचार बदल दिए हैं। अब मेडिकल साइंस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की कोई गणित नहीं होती। सारा फोकस इस पे है कि आपके खाने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब आपका खाना प्राकृतिक होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए और जीवित होना चाहिए। जैसे कि अगर आप नकली तेल खाएंगे तो आपकी भूख पे कुछ असर ना होगा ज्यादा, आपके लिवर में फैट बढ़ जाएगा। पर अगर आप प्राकृतिक तेल खा रहे हैं, थोड़ा सा घी खा रहे हैं तो आपको भूख कम लगेगी, आपका पेट भरा रहेगा और कई घंटे तक भूख नहीं लगेगी। और उसकी जगह आप फैक्ट्री का खाना खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, सारा कृत्रिम आहार खाएंगे तो शुगर की मात्रा बढ़ी रहेगी, आप ज्यादा खाना खाएंगे और आपके शरीर में चर्बी बढ़ जाएगी। आप दिन में कितनी बार खा रहे हैं वो भी हमारे इंसुलिन के ऊपर बहुत असर करता है। अगर हम 24 घंटे के काल चक्र में 5 या 6 बार खा लेते हैं तो इंसुलिन कई घंटे चढ़ी रहती है। और आजकल क्या हो रहा है अगर आप सोचेंगे तो पहले तो नाश्ता भी खा लेते हैं, लंच भी खा लेते हैं, डिनर भी खा लेते हैं, उसके बाद बीच बीच में स्नैक्स खा लेते हैं, कई बार चाय पी लेते हैं। तो समझ लीजिए 24 घंटे में से 16 या 18 घंटे खाने की क्रिया चलती रहती है। इसलिए सारा दिन शरीर में इंसुलिन बनी रहती है। और मैंने कहा जितनी शरीर में इंसुलिन बनी रहेगी उतना ही आपको फैट ज्यादा जमा होगा शरीर में और उतनी ही भूख ज्यादा लगेगी। और जितने ही घंटे आपका शरीर उपवास में रहेगा तो आपकी इंसुलिन कम रहेगी और आप मोटी नहीं हो सकते। अब यह भी कहा गया है कि हमारे पेट के जो जीवाणु हैं, और ये साइंस ने बताया है कि जो पेट के जीवाणु हैं वो हमें मोटा भी कर सकते हैं और पतला भी कर सकते हैं। अगर पेट के जीवाणु अच्छे हैं तो हम पतले रहेंगे, अगर पेट के जीवाणु खराब हैं तो हम मोटे हो जाएंगे। और पेट के जीवाणु कब बिगड़ते हैं? जब हमारा खाना कृत्रिम होता है, जब हमारा खाना फैक्ट्री का बना हुआ है, जब हमारे खाने में शुगर बहुत ज्यादा होती है या रिफाइंड आटा बहुत ज्यादा होता है। पर अगर हम प्राकृतिक, पौष्टिक और जीवित खाना खा रहे हैं तो हमारे अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे आंतड़ियों में हैं वो अच्छी तरह से पनपते हैं और हम स्वस्थ और शरीर रहते हैं। हमारे शरीर की मांसपेशियां 70 से 80% ग्लूकोज जो हमें खाने से आता है उसको काम में ले लेती हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर हम गतिशील नहीं हैं, अगर हम व्यायाम नहीं करते तो वो सारा का सारा ग्लूकोज कहाँ जाएगा? वो सारा का सारा ग्लूकोज चर्बी बन जाएगा और हम मोटे हो जाएंगे। और आजकल तो हमारे साथ कितने ही साधन हैं जिसकी वजह से हम गतिशील नहीं है। खाना बना बनाया मिल जाता है, रिमोट कंट्रोल है टेलीविजन चलाने के लिए, सारा काम और मनोरंजन बैठ के हो जाता है
और अगर 10 कदम भी चलना होता है तो हम गाड़ी और स्कूटर पर बैठ जाते हैं। तो इसी वजह से मोटापा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब मैंने आपको बताया कि गहरी नींद का है स्वास्थ्य से गहरा संबंध। अगर निद्रा है कम तो बढ़ जाएगा 10-15 किलो वजन। और नींद हमारे जीवन शक्ति का मूल व्यवहार है। अगर नींद अच्छी नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती, तो हम खाना भी ज्यादा खा जाते हैं और हम गतिशील भी नहीं हो सकते। जब हम रात को देर से सोते हैं तो हमें भूख ज्यादा लगती है। जब हम रात को अच्छी तरह से नहीं सोते तो भी भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि शरीर में एक हार्मोन आ जाती है गर्लिन। गर्लिन हमारी भूख बहुत बढ़ा देती है और इसी वजह से हम ज्यादा खा लेते हैं। फिर रात के समय जो भी खाना खाया जाता है ज्यादा करके पौष्टिक नहीं होता, ज्यादा करके स्नैक टाइप का खाना होता है जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए रात को देर से सोने वाले ज्यादातर मोटे ही होते हैं। फिर रात की नींद ठीक ना आए तो आपका मन भी नहीं करता कि आप दूसरे दिन चलें फिरें गतिशील रहें। तो इस वजह से ही मोटापा आ जाता है। तो आप समझते हैं कि नींद जो है, गहरी नींद हमारे लिए अति आवश्यक है। तो आज हमने मोटापे के कारण पर पूरी जानकारी ली। हमारी नई नई साइंस यह कहती है कि मोटापे का कारण है हार्मोन्स का असंतुलन। और ये हार्मोन्स का असंतुलन इसलिए होता है क्योंकि हमारा आहार पौष्टिक नहीं और हमारी दिनचर्या संतुलित नहीं। तो अगर हमें कारण पता है तो हम मोटापे से बचाव भी कर सकते हैं, इसका निवारण भी कर सकते हैं। अब बचा कि हमारे शरीर में जो ज्यादा चर्बी आ जाती है उसको कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए नई चिकित्सा प्रणाली टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग बहुत ही काम आती है। और ये दोनों ही चीजें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 का हमारा जो एम है वो यह रहेगा कि हम मोटापे से बचाव कैसे करें और उससे निवारण कैसे करें, जैसे हम मोटापे को हमेशा के लिए हटा सकें अपने जिंदगी में।